ठंडी का वो समय मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। दोपहर के 2 बज रहे थे, थोड़ी सी धूप थी और थोड़ी सी ठंडी हवाएं चल रही थी। अब मैं उस समय गार्डन में गया था, बहुत ही हरियाली थी, हर तरफ वो हरा भरा सा नज़ारा नज़र आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठने में। लेकिन उसी समय मैंने देखा कि मेरे ही राइट साइड पे एक और एक बच्चा बैठा हुआ है, जो बहुत ही परेशान लग रहा है। जब तक मैं वहाँ पे बैठे रहा, तब तक वो हेड डाउन करके वहाँ पे बैठे रहा। वो रेगुलर बेसिस पे उस ग्राउंड की तरफ देखे जा रहा था और अपने दोनों हाथों को अपने सर पे रखा हुआ था। मुझे लगने लगा कि शायद कोई परेशानी से बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होगी। हो सकता है कोई घर की बात रही होगी, हो सकता है कोई परिवार की बात रही होगी, हो सकता है कोई पर्सनल रिलेशन रहा होगा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान। मैं उसके बाजू में बैठा, लेकिन बैठने के बाद में भी उसने कोई कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुझे लगने लगा शायद बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, शायद वो बहुत ही ज्यादा परेशान है अपने उस परिस्थितियों के साथ में जिसके बारे में वो सोच रहा था वहां पे। तभी मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसके बाद में उससे पूछने की कोशिश की कि आप मेरे को बता सकते हैं कि वो समस्या क्या है जिससे आप बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हैं। उसके बाद में उसने मेरे से पूछना चालू किया कि सर, आप मेरे को एक बात बताइए कि आप मेरे से ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मैं बोला, देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनजान होगा, लेकिन एक परेशान इंसान के लिए मैं बहुत ही ज्यादा आगे खड़ा रहना चाहता हूं ताकि उनकी परेशानियों को अपनी तरफ से सॉल्व कर पाऊं। उसने बोला, ठीक है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्चुअली मेरा जो ड्रीम है दैट इज सिंगिंग। मैं सिंगिंग के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन परेशानी बस इतनी सी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है। मैं 5-6 महीने से, आप बोल सकते हैं एक तरीके से मैं बाथरूम सिंगर हूं। मैं 5-6 महीने से उसकी तैयारी करते हुए आ रहा हूं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ते हुए चलूं। अभी परेशानी उसके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वो अपने पहले कदमों को वहां पे रखे, किस तरीके से उस इंडस्ट्री के साथ में वो आगे बढ़ते हुए चले। एक बहुत बड़ी परेशानी उसके लिए वहां पे खड़ी हो गई थी और उसे समझना था कि एक्चुअली क्या सॉल्यूशन वहां पे हो सकता है। उसके लिए वो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ा था, शायद आपके लिए भी वो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ा। आपका कोई गोल या फिर करियर होगा जिसके साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि वहां पे क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या तरीके मैं अपनी तरफ से अपना सकता हूं जिनसे उस रास्ते पे चल सकता हूं और उन सारे परेशानियों को अपने से दूर कर सकता हूं जो उन प्रॉब्लम्स मेरे उन गोल्स एंड करियर्स के साथ में जुड़ रहे हैं। और उसी के लिए एक सॉल्यूशन मैं अपनी तरफ से आपके लिए यहां पे रखना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा आपकी यहां पे मदद करने वाला है। द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी अ सिस्टम दैट इज व्हाट इज नोन एज FCGS सिस्टम। ये पेटेंटली एंड स्पेशली अवेलेबल विद प्रीमोडिक्स टीम बहुत ही ज्यादा आपकी मदद करने वाला है आपके उन रस्तों पे जिस पे आप चलना चाहते हैं। सो चलिए हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं और किस तरीके से मेरे गोल्स एंड करियर्स को ये ज्यादा अचीवेबल बना देगा, किस तरीके से मैं अपने उस पहले कदम को उस इंडस्ट्री के अंदर मैं रखूं और उसकी क्या तैयारियां मेरे को अपनी तरफ से करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले लेटर की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज ऑल गोइंग टू बी F. F is all about follow those pages, follow those celebrities, those who are in your niche. बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उन सेलिब्रिटीज को और उन पेजेस को आप अपनी तरफ से फॉलो कर सकते हैं जो भी आपके उस निशे के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर आप उन्हें अपनी तरफ से फॉलो करना चालू करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि किस तरीके से आपको उन कदमों को वहां पे रखना है, किस तरीके से उस इंडस्ट्री में आपको उस पहले स्टेप को अपनी तरफ से रखना है जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा पहले से परेशान थे और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़े। जो चीज आप अपनी तरफ से सपना देख रहे हो, उस चीज को किसी ने अपनी तरफ से कर लिया है। उसके बाद का उसके लाइफस्टाइल को देख करके कई बार आपको एक पुश आएगा, एक इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा आपको आगे ले जाएगा उस रास्ते पे जिस पे आप चलना चाहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए सी के डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सी इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द कनेक्शन जो आप अपने उस फील्ड के साथ में बना सकते हैं। या तो आप ऑफलाइन बना सकते हैं या तो आप ऑनलाइन आकर के बना सकते हैं सोशल नेटवर्क साइट्स के ऊपर। देखिए, कनेक्शंस के 2 टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत ही लोअर लेवल पे एक जो आप अपनी तरफ से कनेक्शन बना सकते हैं, जो कनेक्शन जिन लोगों ने अपनी तरफ से उस फील्ड के अंदर में कदम रखा है उन्हें कॉन्टैक्ट करके। एंड सेकेंड कनेक्शन इज ऑल गोइंग टू बी जो उस लेवल में बहुत ही ज्यादा बेहतर कर चुके हैं, उस निशे में बहुत ही ज्यादा बेहतर कर चुके हैं। शायद आप इन लोगों को अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट ना कर पाए, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप उन लोअर लेवल वाले लोगों से कांटेक्ट करें, बिकॉज एक्चुअली उन्होंने उस फील्ड के बारे में बहुत कुछ पता किया होगा, उसके बाद में उस फील्ड में अपने कदम को रखने के बारे में सोचा। सो आप सबसे पहले उस लोअर कैटेगरी वाले लोग को अपनी तरफ से कांटेक्ट कर सकते हैं।
इवन कई बार आप अपनी तरफ से उस मिडिल पर्सन को भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो एक्चुअली उस फील्ड के अंदर में घुसते हुए समय बिता चुका है और एक अच्छा बिजनेस वहां से कर पा रहा है उस नशे के साथ में। ये लोग आपकी बहुत ही ज्यादा सहायता कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस नॉलेज के बारे में, किस तरीके से उस फील्ड के साथ में आप अपने कदमों को आगे लेकर के जा सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द लेटर जी। जी इज ऑल अबाउट बिल्ड ग्रुप्स, बिल्ड कम्युनिटीज। आप ग्रुप्स बना सकते हैं, आप कम्युनिटीज बना सकते हैं जहां पे उस फील्ड के साथ में आप आगे बढ़ते हुए चल सकते हैं। उस निशे के अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल। अगर आप उन ऑप्शंस के साथ में आगे बढ़ने के प्रयास के बारे में भी सोचे तो बहुत ही ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। ग्रुप्स अपनी तरफ से बनाइए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाकर के बना सकते हैं या तो ऑफलाइन जाकर के बना सकते हैं। अगर आप उसे इनिशिएट करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा पुश अपनी तरफ से अपने आप को देंगे, नहीं तो आप जाकर के एक्सिस्टिंग ग्रुप्स को अपनी तरफ से कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेटर एस इज ऑल अबाउट सेमिनार्स। सेमिनार्स हो सकते हैं, वेबिनार्स हो सकते हैं, लाइव इवेंट्स हो सकते हैं, कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं। आप किसी में भी अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन वहां पे आपको पे भी करना पड़े तो आप जाकर के वहां पे पे करिए। कई बार वो आपको एक पुश दे देता है कि मेरे को सीरियसली इस फील्ड के साथ में आगे बढ़ते हुए चलना है। अगर आप सेमिनार्स के साथ में, वेबिनार्स के साथ में, इवेंट्स के साथ में, कॉन्सर्ट्स के साथ में आगे बढ़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी तरफ से पार्ट्स को आगे लेना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, कौन से कदम कहां पे आपको अपनी तरफ से रखने चाहिए। उस फील्ड के अंदर में एक अच्छा लीड जनरेशन में भी वो आपकी मदद कर पाते हैं। उस निशे के साथ में जिसके साथ में आप बढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से बिजनेस करना है, कई बार उसकी सहायता भी वो आपको कर देंगे। तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा सेमिनार्स, वेबिनार्स के साथ में आगे बढ़े या फिर इवेंट्स के साथ में बढ़े, कॉन्सर्ट्स के साथ में बढ़े। कॉन्सर्ट्स में जाएंगे, इवेंट्स में जाएंगे, कनेक्शंस आपके साथ में जुड़ना चालू हो जाएंगे, ग्रुप्स आप अपनी तरफ से बना सकते हैं और उसी के साथ में उन पेजेस को, उन सेलिब्रिटीज को अपनी तरफ से फॉलो कर सकते हैं। अब एक सिंगर उसके साथ में आगे बढ़ना चाहता है तो उन पेजेस को, उन सेलिब्रिटीज को फॉलो कर सकता है जो उस निशे के अंदर में जुड़े हुए हैं। फिर वो कनेक्शंस बना सकता है जो सिंगर्स जस्ट अभी अपनी तरफ से कदम रखे उस फील्ड के अंदर में, जो ऑलरेडी उसके अंदर में कदम रख चुके हैं, कुछ अच्छा बिजनेस वहां से कर पा रहे हैं, उन्हें भी उसी के साथ में वो ग्रुप्स बना सकता है उन लोगों का और उसे लीड अपनी तरफ से कर सकता है। और सेमिनार्स, वेबिनार्स, लाइव इवेंट्स या फिर कॉन्सर्ट अपनी तरफ से अटेंड कर सकता है जहां पे उसे बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलेगा। हमें नॉलेज चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें एक्सपर्टीज चाहिए और ये सारी चीजें इस FCGS सिस्टम के अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हुए चलिए और अपने जिंदगी में वो बड़े बदलाव की तरफ में आगे बढ़िए जहां पे आप बढ़ना चाहते हैं थ्रू द सिस्टम FCGS। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, कमेंट करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ में जिन लोगों की जिंदगी में आप कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और इसी के साथ में हमें ऐसे ही प्यार अपनी तरफ से देते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड दिस इज व्हाट इज प्रेमोडिक्स।